नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अभी से एमपी की पॉलिटिक्स गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और अपने अलग अलग कार्यक्रमों से जनता को लुभाने की कोशिशें भी जारी हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस घर घर चलो अभियान के तहत जनता से जुड़ रही है, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही। बता दें, बूथ विस्तार अभियान के साथ बीजेपी कई नई रणनीतियों पर काम कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का फोकस आदिवासियों के बाद अब दलितों की 16% आबादी पर है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि संत रविदास का भी राजनीतिकरण हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए पंचायत स्तर तक बड़े आयोजन करने की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सागर में मेगा शो करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में संत रविदास जयंती का कार्यक्रम ब्लॉक लेवल तक कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी है। इसके लिए दोनों प्रमुख दलों ने कई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। मिशन 2023 के चलते अभी से जातिगत समीकरण जमाने लगे हैं। आदिवासियों के बाद अब दलित वर्ग के वोटरों को रिझाने की कोशिश रहेगी। इसलिए संत रविदास जयंती के बहाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां दलित वोटर्स को साधने में जुट गई हैं। प्रदेश भर में दोनों दलों द्वारा जगह जगह आयोजन कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पर इनका मोटो एक ही है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि को जातिगत समीकरणों की नजर से देखते हुए मना रही हैं। पहले आदिवासियों के लिए बीजेपी सरकार ने आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाया। उसके बाद ओबीसी आरक्षण को दिखाने के लिए ओबीसी वर्ग के नेताओं से सीएम का सम्मान भी कराया गया और बाकायदा बीजेपी ने खुद को ओबीसी हितैषी बताते हुए जन जागरण यात्रा भी निकाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संत रविदास जयंती को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसे मेगा शो बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इस मौके पर बीजेपी संगठन बूथ स्तर तक भजन मंडली और कार्यक्रम करने जा रही है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अनुसूचित जाति का फैक्टर आखिर इतना अहम क्यों है? क्यों सरकार और विपक्ष को दलितों की भी याद आ रही है? दरअसल राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें एससी कोटे से आती हैं। इन 35 सीटों का हाल देखें तो 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 28 सीटें मिली, कांग्रेस 4 और बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली। 2018 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती, कांग्रेस के पास 16 और 1 बीएसपी के खाते में गई। वहीं 2020 उपचुनाव के बाद 35 सीटों में से बीजेपी के पास 23 सीट, कांग्रेस 11 और बीएसपी के खाते में 1 सीट है। आबादी की बात करें तो एससी 15.60%, एसटी 22%, ओबीसी 52% है। वहीं मध्य प्रदेश में 16% दलितों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। साथ ही दोनों में होड़ भी मची है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर नकल करने का आरोप भी लगा रही हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम तो महापुरुषों की जयंती हमेशा से मनाते हैं, कांग्रेस नकल कर रही है, ये उनका चुनावी एजेंडा है। इधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जी ने संविधान बनाया, संविधान बनाकर एससी एसटी को उनको मूलभूत सुविधाएं दी। बीजेपी तो इनके मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है। सभी मामलों में बीजेपी कांग्रेस की नकल करती है। इधर भाजपा के सागर जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 16 फरवरी को संत रविदास की जयंती पर सागर आ रहे हैं, लेकिन मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि 70 सालों में कांग्रेस और कमलनाथ ने अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो छलावा किया और केवल उनकी वोटों का उपयोग करती रही, आज जब कहीं भी उनका भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, तो आज फिर अनुसूचित जाति वर्ग और संत रविदास की कांग्रेस को याद आने लगी है। मैं अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों से आग्रह करूंगा कि वह कांग्रेस के छलावे में ना आए। भाजपा सरकार इस बार रविदास जयंती ग्राम पंचायत स्तर तक मनाएगी। इसके लिए सत्ता और संगठन दोनों एक साथ जोर लगा रहे हैं। दरअसल
मध्य प्रदेश में इस वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों के अलावा दलित वर्ग के वोटर अन्य सीटों पर भी असरदार हैं, इसलिए दलित वर्ग पर पैनी नजर जमाए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनकी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए बीजेपी को सत्ता हासिल नहीं हो सकी थी। 2013 की तुलना में अनुसूचित जाति वर्ग की 10 सीटों का नुकसान हुआ। 28 से सीट घटकर 18 पर आ गई थी, इसलिए भाजपा दलित वर्ग को साधने के लिए अभी से पूरी ताकत झोंक रही है।